योगी जी, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में पूरी कुंभ नगरी है। इस बार गूगल मैप के ज़रिए भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टेम्पररी शहर जो बसाया गया हो वहाँ पर आप रास्ते देख सकते हैं। लेकिन इतना आपने इलाका बढ़ा दिया है कि कई जगह से ये खबरें आई कि ये तो वक्फ की ज़मीन है जिस पे आप कुंभ कर रहे हैं। देखिए, कुंभ में हम जानते थे कि प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था उसको प्राप्त होना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बार बार यही निर्देश भी रहा है और आग्रह भी रहा है कि हमारे पावन तीर्थों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो प्रयागराज महाकुंभ होगा, इसमें वही दृष्टि, जैसे आपने देखा होगा 2024 में देश और दुनिया की हर निगाह अयोध्या के लिए लगी थी। हर व्यक्ति के कदम अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे, और यह आहट मुझे दिसंबर 23 से ही सुनाई दे रही थी कि जब प्रयागराज महाकुंभ होगा तो दुनिया भर से क्वेरीज आनी प्रारंभ हुई थी कि क्या है वहाँ की कनेक्टिविटी की व्यवस्था, क्या है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं देंगे आप। तो हम लोग तो 19 से ही इस बात को लेकर सहमत थे कि नहीं, हमें तैयार करना है, एक व्यवस्था देनी है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज 10,000 एकड़ से अधिक विस्तृत क्षेत्रफल में तो हम लोगों ने ये आयोजन किया है, जिसमें यहाँ पर कुंभ के लिए पंडाल लगे हैं, संतों के और श्रद्धालुओं के और संस्थाओं के द्वारा अपने अपने आयोजन स्थल, अपने अपने पंडाल यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ये विस्तृत भूभाग है, 5,000 एकड़ से अधिक भूभाग ऐसा है जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था इससे बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में अलग से दी गई है। यह एक व्यवस्था तो इसके लिए है। इसको भी तैयार करने में हम लोगों की जो टीम थी, यहाँ प्रयागराज मेला प्राधिकरण, जिला प्रशासन को, ये हम लोगों ने 2.5 महीनों के अंदर ये सारी तैयारियां की हैं। क्योंकि ये जितना भी मेला का क्षेत्र होता है, कुंभ महापर्व का जो आयोजन स्थल होता है, ये गंगा जी के तट पे होता है। और यह क्षेत्र ऐसा होता है कि जहाँ पे इस वर्ष 1 महीने अधिक तक बारिश पड़ी थी, काफ़ी देरी तक चली थी। तो ये 15 अक्टूबर तक तो बरसात का पानी काफ़ी, नदी में जल स्तर काफ़ी ऊंचा था और पानी को रिसीट करने में कुछ समय लगा था। तो हम लोगों ने अक्टूबर के अंत में काम प्रारंभ यहाँ पे किया था। आदमी बढ़ाए थे, मैन पावर बढ़ी थी काफ़ी बड़े पैमाने पे। उसको समतल करना होता है, व्यवस्थित रूप से करना पड़ता है, नदी को चैनलाइज करना पड़ता है जिससे उसको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान रखना पड़ता है। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करना पड़ता है, और जिससे आने वाले किसी भी संत को, श्रद्धालु को दिक्कत न हो, उनकी आस्था पे ठेस न पहुँचे। अब दुनिया भर का आस्थावान प्रयागराज में महाकुंभ में आ रहा है। अगर किसी को उसकी श्रद्धा और सम्मान के विरुद्ध वह व्यक्ति कोई भी बोलता है कि साहब ये वक्फ की लैंड है, मैं पूछना चाहता हूँ, हजारों वर्षों की भारत की विरासत का ये प्रतीक, और यहीं पे होता रहा है, बिना किसी निमंत्रण के हो रहा है। आज तो सरकारें, डबल इंजन की सरकार थोड़ा बहुत सुविधा दे भी रही है, लेकिन जब सुविधा नहीं होती थी तब भी यहाँ पे आयोजन होते थे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, और उसको भी अगर कोई वक्फ की वो लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है, ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। और ये दुष्प्रवृत्ति पे रोक लगनी ही चाहिए, और उसको हम लोग रोक लगाएंगे भी। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने संशोधन कुछ तय किए हैं कि कोई भी लैंड जिस पर वक्फ ने अपना कब्जा किया है या वक्फ ने अपना दावा किया है, पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि पहले 1359
फसली की उस पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाए राजस्व रिकॉर्ड में, जिसमें कहीं भी वक्फ दर्ज करने के लिए उन्होंने क्या, पहले उसमें देखो कि वास्तव में लैंड किसके नाम पे थे, और फिर उसको हम वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहाँ पर इस प्रकार के किसी भी भूमाफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। और ये कुंभ की भूमि है, और कुंभ की भूमि कुंभ के ही आयोजन के लिए इसी प्रकार से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं को उपलब्ध होती रहेगी। तो ये तो एक नया क्षेत्र बसा है। मैं कहता हूँ ये अस्थायी सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी और तीसरी बड़ी आबादी यहाँ आने वाली है। 40 करोड़ लोग कम से कम यहाँ पर आएंगे। तो ये प्रयागराज में ये सब होने जा रहा है। लोग देखें, एक भारत का एक स्वरूप, श्रेष्ठ भारत कैसे एक स्थान पर एक जगह पे आकर के जाति मत संप्रदाय से ऊपर उठ करके, छुआछूत और अस्पृश्यता का जो भाव से ऊपर उठ करके एक संगम में एक साथ डुबकी लगाने का कार्य करते हैं। जो लोग सनातन धर्म की व्यवस्था पर उंगली उठाने का काम करते हैं, वे आके प्रयागराज महाकुंभ को देखें, जहाँ जाति और पंथ के भेद समाप्त हो जाते हैं, जहाँ स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव नहीं है, वही महाकुंभ है। और महाकुंभ के इस बृहद और विराट स्वरूप को उसी आस्था के साथ हमें देखना चाहिए, और उसमें अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा कार्य न करें जो अनावश्यक रूप से आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। एक दूसरा, इस पूरे आयोजन को इस बार का कुंभ जाना जाएगा डिजिटल महाकुंभ। यानी इस कुंभ को हम लोगों ने आने वाली आस्था को आधुनिकता के साथ जोड़ा है। डिजिटल टूरिस्ट मैप पर हम पूरे कुंभ को, कोई भी श्रद्धालु आकर के डाउनलोड करके QR कोड पर जाएं, उसको डाउनलोड करें और वह पूरे कुंभ के मैप को देख सकता है, जा सकता है, उसका विजिट कर सकता है। इसके अलावा किसी भी अन्य उस पे हमने सारी चीज़ों को, केवल कुंभ के क्षेत्रफल को ही नहीं, स्वच्छता को भी, सुरक्षा को भी, ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी हमने डिजिटल फॉर्म में इस बार इस आयोजन के साथ मेला प्राधिकरण ने जोड़ा हुआ है। और मुझे लगता है उससे श्रद्धालुओं को बहुत कुछ देखने का अवसर प्राप्त होगा, तकनीक का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा कुंभ के इस महात्म को डिजिटल एक्सपीरियंस के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है, यहीं पर किया गया है। और मुझे लगता है उसको देखेंगे एक बार तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अभिभूत होगा भारत की परंपरा पर, भारत की गौरवशाली सनातन धर्म की परंपरा पर, उसको भी बहुत गौरव की अनुभूति होगी। ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा है।